जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1। ठीक ना। इस चैप्टर से आपको 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन रहता है कि HCF ज्ञात कीजिए, वो भी कौन विधि से भाई? तो एल्गोरिथम विधि से। कौन विधि से? एल्गोरिथम विधि से कहता है HCF निकालने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे एल्गोरिथम पहला बार नाम सुन रहे होंगे, इससे नाम से कोई घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग ने इससे पहले HCF पढ़ा है, लेकिन केवल आपको पता नहीं है कि HCF हम लोग पढ़ा जो कौन विधि से पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि किस विधि से HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्गोरिथम विधि। ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि 135 और 225 का HCF तो निकालना है। तो आज से पहले आप लोग ने केवल HCF निकालना सीखा है, लेकिन यहाँ पर एक बाधा यहाँ पे ये उत्पन्न हो रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यही हमें केवल कंसेप्ट लेके चलना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले बेसिक की ओर चलते हैं। तो बेसिक क्या होता है? तो हम लोग भाग पढ़े हैं। ठीक ना। तो भाग में पढ़े हैं कि जिससे भाग देते हैं उसका नाम रहता है भाजक। क्या नाम रहता है? भाजक। जिससे भाग देते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसका नाम रहता है भाज्य। क्या नाम रहता है? भाज्य। और भाग देला के बाद जो हमारा आंसर आता है ये साइड में, उसका नाम रहता है भागफल। क्या नाम रहता है? भागफल। क्या नाम रहता है? भागफल। और जो हमें नीचे बचता है शेष के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। यही 4 कंसेप्ट पूरा पे हमारा ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए ध्यान से, इससे एक सूत्र का उत्पन्न होता है। वो सूत्र क्या है भाई? तो सूत्र ये होता है कि भाज्य बराबर, क्या सूत्र होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष लिख सकते हैं या शेषफल भी लिख सकते हैं। तो एक सूत्र बनता है। इससे कई तरह के सूत्र बन सकते हैं। यदि आपको भाजक निकालना है तो भाजक का भी सूत्र बना सकते हैं, भागफल निकालना है तो भागफल का सूत्र भी बना सकते हैं, और शेष निकालना है तो शेष का भी सूत्र बना सकते हैं। यानी कि इससे आपको लगभग कितने, 1 2 3 4 सूत्र मिलेंगे, इससे बनेंगे। ठीक ना, एक ही फॉर्मूला से। तो देखिए ध्यान से, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है ना, 135 और 225 का HCF निकालना है। तो देखिए HCF ज्ञात करना है कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, भागे को हम लोग उसको बनाते हैं एल्गोरिथम विधि से। तो देखिए यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा देखने को, एकदम हूबहू 2 नंबर में मिलेगा क्वेश्चन देखने को। सब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा 2 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन की संख्या दोगुनी है, इसलिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे पहले 1 क्वेश्चन मिलता था। तो देखना है, ध्यान से समझना है आपको। इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा वीडियो। तो देखिए ध्यान से, क्या करना है कि सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जिसका HCF निकालना है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए 135 और 225 का HCF निकालना है। तो देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसका ध्यान बहुत ही बारीकी से आपको सबसे पहले बनाते समय ध्यान देना होगा। तो देखिए, तो 135 और 225, बड़ा कौन है भाई? तो 225 है, और छोटा कौन है? 135। तो जो बड़ा रहता है उसमें भाग लगाते हैं छोटा से। ठीक ना। तो देखिए बड़ा मेरा कौन है? 225। तो 225 में हम लोग भाग लगाएंगे छोटा से। तो छोटा मेरा कौन है भाई? तो 135। कौन है? 135। कौन है छोटा? 135। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाग लगाइए जिस तरह से लगाते हैं। तो देखिए 135 है, 135 के पारा एक बार पढ़िएगा तो 135 आएगा, 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा? 270। लेकिन हमें कितना चाहिए? 225, इसलिए हम लोग एक बार ही भाग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक ना। तो देखिए एक बार लगाएंगे तो आएगा कितना? 135। कितना आया? 135। अब हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखिए 5 में से 5 घटेगा, 0 बचेगा। यहाँ 2 में से नहीं घटेगा तो पैंचा लेंगे। यहाँ से 10, तो 10 है और 2 12, 12 में से 3 गया तो 9, और 1 में से गया तो कट्टम कुट्टम। तो देखिए एक बार में जो मेरा आया, तो हम लोग पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण। क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। यही एग्जामिनर चाहे बोर्ड एग्जाम जो हम लोग देते हैं, यही देखना चाहता है कि आप इस विधि का प्रयोग किए हैं कि नहीं। यहीं पर मेन यहाँ पे चेंज होता है। तो देखिए प्रथम चरण, क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में क्या लिखना है भाई? तो देखिए इसका प्रयोग करना है। तो भाज्य कौन है? तो भाज्य बीच वाला रहता है, तो हम लोग बीच वाला लिखते हैं 225। क्या लिखेंगे? 225। अब देखिए अब इसके बाद क्या है? भाजक। तो भाजक कौन है भाई? तो यहाँ रहता है जिससे हम भाग लगाते हैं। तो देखिए 135 है तो 135 लिखेंगे।
अब देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना के लिखेंगे। अब क्या है भाई भागफल, तो भागफल कौन है हमारा 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, ठीक ना। इसके बाद क्या है भाई, तो शेष है, तो शेष कितना बचा है 90। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रथम चरण का उपयोग किया, ठीक ना। अब देखिए ये कब तक चरण चलता है भाई, जब तक ले आपका शेषफल जो है 0 ना आ जाए, जब तक ले हम लोग भाग लगाते हैं। तो प्रथम चरण में हमारा शेष 90 है, कब तक ले करना है काम, जब तक ले शेष 0 ना आ जाए उब तक ले काम आपको करना ही करना है। तो अब देखिए क्या करना है, फिर अब लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो हमारा शेष आता है, जो बचा शेष प्रथम चरण में, उस शेष से भाग लगाते हैं जो हमारा पहले का भाजक था, ठीक ना। तो देखिए पहले ये 90 बचा शेष, भाजक कौन है 135, तो इसमें भाग लगाएंगे अब 90 से। तो देखिए ध्यान से, तो क्या करना है कि, तो देखिए इसको हम लोग इसको मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम लगाने का प्रयास करेंगे, 90 में लगाएंगे 135। तो देखिए 90 दुना कितना होता है 180, लेकिन 180 हमको नहीं चाहिए, 135 चाहिए। तो 135 एक के मरतबे हो सकता है, कहीं कम लगता है, पूरा भाग नहीं लगता है, तो एक मरतबे हम लगा के छोड़ देंगे। कितना 90, कितना बचा 45 बचा। तो ये हमारा दूसरा चरण का काम है, किसका चरण का काम है, दूसरा चरण का काम है। तो अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय चरण, क्या लिखेंगे द्वितीय चरण, क्या लिखेंगे द्वितीय चरण, द्वितीय चरण लिख दिया ना। अब देखिए क्या करना है हमें, ठीक ना। तो द्वितीय चरण तो हो गया, तो द्वितीय चरण में क्या लिखना है, उसी तरह से फिर लिखना है, जो भाज्य है जो बीच वाला है उसको यहाँ पर लिखेंगे, जिससे लगाए हैं भाग, तो किससे लगाए हैं 90 से, तो 90 यहाँ पर लिखेंगे। गुना लिखेंगे, किसमें भाई देख कितना आया है, तो 1 आया है तो 1 लिखेंगे, प्लस शेष कितना है 45, तो 45 लिखेंगे। ये द्वितीय चरण का काम होगा। अब इसी तरह से और लगाना है, कब तक आपको बता देंगे पहले कि जब तक 0 ना आ जाए। अब 45 लगाना है किसमें, तो जो पुराने का था, तो 90 है तो 90 में लगा लीजिए। तो 45 दूनी 90, ये क्या हो गया, कट गया पूरा पूरी। तब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा शेष कितना 0, कितना आ गया 0। अब हमारा चरण पूरा हो गया, HCF निकल गया है बस। अब लिख देना है पे काची तीसरा चरण, क्या लिखना है तीसरा चरण। तो तीसरा चरण में क्या लिखेंगे हम लोग, किसमें भाग लगाए हैं 90 में, तो 90 लिखेंगे। केकरा से लगाए हैं भाई, तो 45 से लगाए हैं। कितना आया है लगाला पर 2 आया है, और शेष कितना आया है 0। तो देखिए जब शेष 0 आता है जौन चरण में, वही चरण का जो आता है जो भाजक रहता है वही आंसर होता है। तो देखिए इसमें 2 नहीं होगा, 2 भागफल है, 45 मेरा भाजक, इसलिए आंसर इसका क्या होगा 45 होगा। तो जिससे हम लोग भाग लगाते हैं और शेषफल 0 आता है, वही HCF होता है एल्गोरिथम विधि से। तो देखिए तीसरा चरण में हमारा आंसर आ गया 45 का है भाई, क्योंकि अब शेष हमारा 0 हो गया, इसलिए आंसर होगा 45। इसी तरह से प्रयोग करके इस पहला क्वेश्चन में, इसी के 3 क्वेश्चन है जिसमें हमने पहला क्वेश्चन बनाया, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 2 क्वेश्चन को इसी विधि से हूबहू एकदम सेम टू सेम बनाना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ एकदम ये फिक्स है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 नंबर में क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखने को यही मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने लगातार इस तरह के वीडियो बनाएंगे और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर हैं या किसी कारणवश उनको समझ में नहीं आता है जहाँ पर पढ़ें, तो इस माध्यम से वो समझ सकते हैं और बना सकते हैं और अपने परीक्षा में इम्प्रूव ला सकते हैं, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो